प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे अदृश्य नियमों के पारखियों, विश्ववासियों के लिए स्वास्थ्य और उच्च चेतना के लिए आज कई लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं। अदृश्य नियमों के जानकार आज एक मंच पर आ रहे हैं। आज हजारों लाखों लोग प्रार्थना की शक्ति से जुड़कर अपना जीवन संवारकर मिसाल बने हैं। उन सारी मिसालों और मशालों के लिए हमें धन्यवाद प्रार्थना करनी चाहिए। आज निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवकों की वजह से सब अनगिनत कृपाओं का लाभ ले रहे हैं। निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवक तैयार हुए हैं। अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर चलकर हम भी लोक कल्याण में भागीदार बने, ऐसे उद्देश्य की आज आवश्यकता है। सब मिलकर प्रार्थना मंच बनाएं और भलाई, अच्छाई और सच्चाई के लिए योग्य निमित्त बने, ताकि सारी बीमारियां हर जीव से दूर रहे और स्वास्थ्य सदा पास रहे, स्वास्थ्य सदा आबाद रहे। ऐसी समझ मन में रखकर हम सब हाथ जोड़कर या उठाकर प्रेम भाव में प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करें। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य और चेतना के लिए, विश्व स्वास्थ्य और चेतना के लिए आज कई लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं। इसलिए आपका दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अदृश्य नियमों के जानकार आज एक मंच पर आ रहे हैं, इसलिए आपका आभार। आज हजारों लाखों लोग प्रार्थना की शक्ति से जुड़कर अपना जीवन संवार कर मिसाल बने हैं। उन सारी मिसालों और मशालों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवकों की वजह से हम अनगिनत कृपाओं का लाभ ले रहे हैं। इस कृपा के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी तुम्हारे अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर चलकर लोक कल्याण में भागीदार बने। अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर सब चलकर लोक कल्याण में भागीदार बने। हे परमात्मा की कुदरत, हम सबको बल दो ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना मंच बनाएं और भलाई, अच्छाई और सच्चाई के लिए सही निमित्त बने, ताकि सारी बीमारियां जीवों से दूर रहें और स्वास्थ्य सदा पास रहे। स्वास्थ्य सदा पास रहे, स्वास्थ्य सदा आबाद रहे, स्वास्थ्य सबके पास रहे। संपूर्ण स्वास्थ्य का पता सबको चले, सबको चले, सबको चले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। हु एम आई एक ऐसा सवाल है, इस एक सवाल से आप रियलाइज होते हो। आफ्टर रियलाइजेशन फिर जब अभिव्यक्ति शुरू होती है असली, तो सवाल में व्हाट एम आई, इस वक्त समझ में नहीं आएगा व्हाट एम आई से क्या होता है। व्हाट एम आई से क्या होता है उसके लिए तो आगे शिविर करेंगे, जानेंगे, मगर समझ में यह है कि ये दो मुख्य सवाल हैं, आध्यात्म के मुख्य सवाल। सवाल पूछना बहुत ही मुख्य है। बीच बीच में खुद से सवाल पूछते रहना, ये आपको ट्रैक पर लेकर आता है। ट्रैक पर यानी सही रास्ते पर। घटनाएं होती है, लोग इल्जाम लगाते ये ऐसे वो वैसे, तो आप अपने आप से पूछते आप अमेरिका में पैदा हुए होते तो क्या दृष्टिकोण होता, तो आपके विचार बदल जाते। अरे हाँ, अगर ऐसा होता था तो मैं कुछ अलग सोच रहा होता था। इसका अर्थ है अभी भी जो तुम सोच रहे हो एक तरफा सोच रहे हो, हेलीकॉप्टर से नहीं देख रहे हो। तो खुद को ऊपर उठाने के लिए सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले तो हर एक की प्रार्थना क्या होनी चाहिए? मुझे माफ करने में मदद करो और मुझे प्यार करने में मदद करो। मुझे माफ करने में मदद करो। माफ करने के साथ कितनी बीमारियां ठीक हो जाती। लोग खुद को भी माफ नहीं कर पाते। मुझे प्यार करने में मदद कराओ। लोग कहते हैं हम प्यार करते मगर खुद से ही नहीं करते प्यार। जो खुद से प्यार करते हैं वे गलत बातों में जाना ही नहीं चाहेंगे, गलत तनाव लेना ही नहीं चाहेंगे, नफरत को पालना ही नहीं चाहेंगे। जो खुद को प्यार करता है वो खुद को बेस्ट चीज देना चाहेगा। तो ये प्रार्थना सभी ध्यान में रखें। मुझे 2 बार कहा क्योंकि हमें खुद को ही माफ करना है। फिर ये हुआ तो दूसरों पर छलकने लगेगा। जब आप खुल जाते हो तो ये दूसरों पर जाने लगता है। फिर आप दूसरों को भी माफ कर पाते हो, दूसरों से भी सच्चा बेशर्त प्रेम कर पाते हो। एक इंसान जब मन में कुछ विचार लाता है, ये ऐसा हो गया गलत हो गया, वो ऐसा हो गया गलत हो गया, तो अपने आप से पूछता अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैंने क्या सोचा होता। तो उसको नए विचार आते हैं, नई दृष्टि मिलती है। ये काम नहीं होगा, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो ये जब कहते हैं तो राइट सवाल पूछना चाहिए। लोगों को सही सवाल पूछना नहीं आता। सही सवाल क्या होना चाहिए? इसके बावजूद भी अगर ये काम करना ही है तो ये कैसे होगा? बहुत कारण आएंगे ना, ये कारण से ये काम नहीं होगा, वो कारण से ये काम नहीं होगा। राइट सवाल, इसके बावजूद भी अगर करना है तो क्या करना चाहिए? तो फिर आपको आइडियाज मिलेगी। अच्छा, फिर ये कर सकते। तो राइट सवाल का मुख्य इंपॉर्टेंस है। लोग बोलते हैं कि ये खान पीन में चेंजेस मैं नहीं ला सकता, घर में ऐसा है वैसा है, खाने की ऐसी हैबिट्स है। अच्छा, उसके बावजूद भी अगर करना ही हो तो क्या करते थे? फिर कुछ तो सूझता है उनको, फिर ना हम ये कर सकते थे तो करो। रोड टू रियलाइजेशन, रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग, यानी रियलाइजेशन के लिए जो रोड है जिस पर आपको रिमेम्बरिंग एंड रिमेम्बरिंग का अभ्यास करना है, याद करना और फिर से याद करना। रोड टू रियलाइजेशन, हैप्पीनेस इज द वे, देयर इज नो रोड टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द वे। हैप्पीनेस रास्ता है, खुशी से ही इस रास्ते पर हमें चलना है। जीवन में चलने के 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते पर चलोगे, सही रास्ते पर चलोगे तो जीवन फाइन है, और गलत रास्ते पर चलोगे तो भी जीवन फाइन है। फर्क क्या है? दूसरे रास्ते पर चलने से फाइन भरना पड़ता है, तो फाइन भरना ना पड़े इसके लिए सही रास्ते पर चलना है, रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग के साथ। क्योंकि बार बार माया भुला देगी, फिर आप याद दिलाओगे योग करना है, मैं कौन हूँ, कन्विक्शन क्या है, सवाल पूछोगे हु एम आई। तो इस तरह खुद को ट्रैक पर आप लाते रहोगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।